हे गाइस, कुछ-कुछ सीरीज़ ना ऐसी होती है जो दिल को छू जाती है और लाइफ चेंजिंग बन सकती है। तो लिटरली जो सीरीज़ मैंने देखी है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, उसने लिटरली मेरी लाइफ बदल दी है। मतलब मेरी थिंकिंग हर चीज़ को लेकर। और एक तो ऐसी चीज़ है ना, इन्होंने इतनी बढ़िया सीरीज़ बनाई है कि हर मिडल क्लास लड़का, इनफैक्ट लड़कियाँ भी कह सकते हैं, कहीं न कहीं उससे कनेक्ट कर सकती है, समझ सकती है उन चीज़ों को। सीरीज़ इसलिए बनाई जाती है ताकि लोग कनेक्ट कर पाएँ, समझ पाएँ उस सीरीज़ को। तो इन्होंने क्या किया है, अगर आप स्ट्रगलिंग एक्टर है तो भी आप इस सीरीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप आपकी लाइफ में एक अच्छी जॉब चाहते हैं तो भी आप इस सीरीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप इस सीरीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग, सट्टा, जुआबाजी ये सब चीज़ों में है तो भी आप इस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह छोड़ के चली गई है, दिल टूट चुका है, फिर भी आप इस सीरीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको आपकी फैमिली में से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी आप इस सीरीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपकी फैमिली सपोर्ट भी करती है तो भी आप इस सीरीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 3 कैरेक्टर्स ऐसे दिखाए हैं जो हर कोई कनेक्ट कर पाए। इनफैक्ट जो सपोर्टिंग कास्ट है उनको भी ऐसे बनाया गया है कि ताकि हर कोई उनसे रिलेट कर पाए और सीरीज़ को खुद का समझकर जी सके। तो सीरीज़ का नाम है लफंगे, जो Amazon MX प्लेयर पे आई है। तो आप MX प्लेयर पे इजीली से फ्री में देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सीरीज है। सीरियसली 8.5 IMDb चल रही है अभी इसकी। तो इसमें 3 बचपन के दोस्त रहते हैं, उनकी स्टोरी बताई है कि कैसे वो लाइफ में ग्रो अप करते हैं। जब वो एक एज में आ जाते हैं जहाँ वो कॉलेज के बाद में जॉब चाहते हैं या फिर कुछ सक्सेस चाहते हैं लाइफ में, फैमिली प्रेशर चलते रहता है, तो उससे कैसे उनकी लाइफ बचपन के दिनों को कनेक्ट करती है, वो कैसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाया गया कि एंड में जाके सारी चीजें सही हो जाएगी, एकदम से जादू चमत्कार हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जो रियल लाइफ में चीजें होती है वैसा ही इसे दिखाया गया है इस सीरीज में। हर एक कैरेक्टर को बहुत प्रॉपरली बिल्डअप किया गया है। कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं सीरीज में, लिटरली रोना आ जाता है, क्योंकि हम लिटरली, मैं जैसे कह रहा हूँ कि अपन जैसे मिडिल क्लास लड़के लोग हैं तो कनेक्ट कर पाते हैं हर एक बारीक चीज से कि हाँ यार ये तो हमारे साथ भी होता है, अरे हाँ यार ये तो हमारे साथ भी होता है। तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, रोना भी आ सकता है, मुझे थोड़ा बहुत आ गया था। डायलॉग्स बहुत ही बढ़िया लिखे हैं, मींस हमें ना बहुत लंबे समय तक जो डायलॉग्स जैसे याद रहे ऐसे डायलॉग्स लिखे गए। और ऐसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक ये वो ऐसे डायलॉग्स नहीं है जो लिटरली दिल को छू जाए, ऐसे डायलॉग्स है इस सीरीज के। और बेसिकली जो रियल रिलेशनशिप्स चल रही है आजकल लड़के लड़की की, कि क्या एक्सपेक्टेशंस है, कैसी सारी चीजें चलती है, इनफैक्ट बॉयज की क्या एक्सपेक्टेशंस है, फैमिली की अपने बच्चों से लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस है, सारी चीजें बताई गई है। और वो तीनों उसे फुलफिल कर पाते हैं कि नहीं, वो आप सीरीज में देख सकते हैं। तो इस सीरीज में जो 3 फ्रेंड्स है उसमें से एक है कमलेश, जो कि हर्ष बेनीवाल प्ले कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़े यूट्यूबर है। लिटरली उनकी एक्टिंग देख के वैसा फील होने लगता है कि अब यूट्यूब बहुत दूर रह गया उनके लिए, बहुत बढ़िया एक्टिंग स्किल्स हो गई उनकी। और उन्होंने ना खुद की जैसी लाइफ हुई थी उनके साथ में वैसा ही कैरेक्टर उन्हें मिला, तो उन्हें वो प्ले करने में और मजा आया कि वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है और उन्हें नहीं मिल रहे हैं जॉब रोल्स, और फिर फैमिली का प्रेशर है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। सेकंड जो कैरेक्टर है वो है रोहन, जो गगन अरोरा का रोल प्ले कर रहा है, जिसका एक बड़ा भाई होता है। उसके ऊपर में भी प्रेशर होता है कि तुझे जल्दी जॉब लग जाए, लेकिन अदर साइड उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है, तो उसे उसकी गर्लफ्रेंड को भी मैनेज करना पड़ता है। और फिर एंड में ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाली सीन भी आपको देखने मिलने वाला है। और एक नया कैरेक्टर मुझे देखने मिला है, आई होप सो कि आप लोगों ने पहले भी देखा हो, लेकिन मैंने उसे पहले नहीं देखा है। कैरेक्टर का नाम है चैतन्य, जो प्ले कर रहे हैं अनुन सिंह, जो बेसिकली गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करते रहते हैं और उनकी फैमिली कंडीशंस बहुत ही वाहियात रहती है। जैसे लोग आते हैं ईएमआई लेने के लिए, लोन वाले आते हैं कि हमारा ईएमआई दे दो, हमारा पैसा दे दो, फैमिली के ऊपर कर्जा होता है, बाप के ऊपर कर्जा होता है, बहन की पढ़ाई होती है, और फिर कैसे वो सारी चीजों से एक जगह पहुंच जाता है, कहाँ पहुंच जाता है, जुए सट्टेबाजी सारी चीजों में, और फिर वहां से उस ट्रैप में से कैसे निकल के वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आता है, सारी चीजें आपको देखने मिलेगी। वेल, सपोर्टिंग कास्ट भी बहुत बढ़िया है। जो कैरेक्टर है इशिता, जो बरखा सिंह प्ले कर रही है, शी बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करती है यार। वो मतलब उनको मैं फिल्टर कॉपी से देखते आ रहा हूँ, उनकी एक्टिंग स्किल्स बहुत ही बढ़िया रॉ लगती है, एकदम नेचुरल लगती है। तो उनकी भी लाइफ बताई गई है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से क्या एक्सपेक्टेशंस रखती है, और लिटरली वैसी एक्सपेक्टेशंस होती भी है, हर कोई ग्रो अप करना चाहता है लाइफ में, तो वो सारी चीजें भी बहुत अच्छे से दिखाई गई है। फिर कमलेश के फादर कैसे होते हैं, जिनकी किराना शॉप होती है, वो कैसे सोचते हैं अपने बच्चे को, क्योंकि उसे कमलेश की माँ नहीं होती, तो कैसे अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, सारी चीजें। बाप के ऊपर में भी कितना प्रेशर होता है जब माँ नहीं होती है बच्चों को संभालने का। और दोस्ती यारी को भी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। देखो, कितने भी झगड़े हो जाए, अगर कट्टर दोस्त है ना, कितने भी झगड़े हो जाए, अगर कट्टर दोस्त है तो दोस्ती कभी नहीं टूटती। शाम को महफिल बैठती है, हंसी मजाक होता है और सारी चीजें एंड में सॉर्ट हो ही जाती है। तो बहुत दिनों नहीं, बहुत सालों बाद ऐसी बहुत ही बढ़िया मुझे वेब सीरीज देखने मिली है जो लाइफ की रियलिटी बताती है, मिडिल क्लास बच्चों की, लड़कों की, हमारे जैसे दोस्तों की, यारों की कहानियां बताती है। तो प्लीज इस वेब सीरीज को देखना, बहुत मजा आने वाला है आपको। और अगर वीडियो अच्छी लगी और ऐसे ही रिकमेंडेशंस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।